अयोध्या के दियारा स्टेट में 2000 करोड़ की संपत्ति पर विवाद। अयोध्या में दियारा स्टेट की रानी शालिनी कुमारी ने आरोप लगाया है कि पूर्व मैनेजर शिवेंद्र शाही ने फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध तरीके से संपत्ति का हस्तांतरण अपने परिवार के नाम करवा लिया। शाही की मौत के बाद उनकी पत्नी और बच्चों के नाम पर जमीनें बेचने का काम शुरू हुआ, जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। एक अधिकारी पर 300 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप है, जो अब कोर्ट में विचाराधीन है। रानी शालिनी कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजा जगदीश प्रताप शाही की मृत्यु से पहले ही फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई हो सके। प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे सौदे को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया है और एजेंसी का दावा है कि यंग इंडियन के जरिए 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति का अवैध तरीके से सौदा किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता शरद पाठक बाबा, फूलचंद्र यादव, नरेंद्र पाठक ने भी गंभीर आरोप लगाया है। दिया है एक फर्जी लेटर के सहारे अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो कानूनी तौर पर तो आया नहीं है। सरकार से और अधिकारियों से मांग है कि ऐसे दोषी व्यक्तियों को, ऐसे दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हुआ है कि 350 करोड़ की जमीन एक व्यक्ति ने फर्जी राजा बन करके बेच दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के अधिकारियों से और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से मांग है कि डेरा परिवार की जो जमीनें फर्जी आदेशों पर चढ़ी हैं उन्हें निरस्त करते हुए तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये दियारा स्टेट की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में राजा जगदीश प्रताप शाही की प्रॉपर्टी थी, जिनके 3 लड़के राजा रामानुज प्रताप शाही, राजा विजेंद्र प्रताप शाही और राजा मार्तेंद्र प्रताप शाही। क्योंकि राजा साहब कभी लखनऊ में, कभी इलाहाबाद में, कभी सुल्तानपुर दियारा स्टेट में रहते रहे। उनकी डेथ के बाद जो है उनके गांव के ही एक शिवेंद्र प्रताप शाही थे, उन्होंने अपने नाम फर्जी तरीके से एक अनरजिस्टर्ड लेटर के आधार पर 2004 में वरासत करवा लिया इन सभी प्रॉपर्टियों का। इसमें देवकाली मंदिर की भी प्रॉपर्टी है और जनौरा की है, कोरखाना है, रानोपाली है, देवकाली है, इस तरह से 8-9 गाँव की प्रॉपर्टी है। उसके बाद जब राजा साहब के जो लीगल वारिसान हैं इनको पता चला उस प्रॉपर्टी के बारे में, तो उन्होंने मुकदमा दायर किया। स्थगन हुआ उस आदेश का। स्थगन के बाद ये फिर कमिश्नर के यहाँ गए, वहाँ हारे, हाई कोर्ट गए वहाँ, फिर बाद में पत्रावली रिमांड हो गई है और मौजूदा समय में ये न्यायालय रेजिडेंट मजिस्ट्रेट अयोध्या की कोर्ट पर चल रही है, जहाँ हम लोगों ने बहस भी कर दिया है। फाइल ऑर्डर के लिए गई थी, लेकिन समय अभाव के कारण जो है साहब ऑर्डर नहीं कर पाए। फाइल फिर आ गई है सुनवाई के लिए और इसी बीच जो है साहब ट्रेनिंग में चले गए हुए हैं। आरएम साहब लौट के आएंगे, दोबारा बहस होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इन लोगों ने फर्जी करवा लिया था अपने नाम शिवेंद्र प्रताप शाही ने, अब शिवेंद्र प्रताप शाही की डेथ हो गई है। उनके लड़के प्रलय शाही, प्रतीक शाही और उनकी पत्नी जो है प्रतिभा शाही, ये लोग जो है वरासत करवा लिए थे। अब लोगों ने मुकदमा दायर किया, इनके वरासत का मुकदमा जो है हम लोगों ने खारिज करवा दिया और वर्तमान समय में जो ऑर्डर हुआ था 2004 में शिवेंद्र प्रताप शाही के नाम, उसको हमने स्टे करवा दिया है। स्थगन है। स्थगन के बावजूद भी उसको कोई एक IPS से सुनने में आ रहा है, वहाँ पे लखनऊ में है, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम कुछ ज़मीन का बैनामा कराया है और कुछ ज़मीन का एग्रीमेंट भी करवा लिया है, जो बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए कि जो मुकदमाशुदा प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के बाबत दीवानी भी कई मुकदमे चल रहे हैं, राजस्व में भी कई मुकदमे चल रहे हैं। हम सभी दियारा स्टेट का मैं वकील हूं और दियारा स्टेट के सारे मुकदमे को मैं देख रहा हूं। मैं राजा विजेंद्र प्रताप शाही की तरफ से वकालत कर रहा हूं इस मुकदमे में। जो क्या इनको इसने बताया है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसमें आओगे तो, क्योंकि मेरे सामने तो बात हुई नहीं, लेकिन राजा साहब का जो कथन है उनको ये उनका साथ दे रहे हैं, उन लोगों को भी इस तरह से, तो प्रशासन भी उनकी सुरक्षा, राजा साहब की सुरक्षा करे, जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, जो उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी जो है सुरक्षा प्रदान की जाए और इनकी प्रॉपर्टी राजा साहब की जो उनके लीगल वारिस हैं उनको विधिसम्मत तरीके से मिलनी चाहिए। क्या नाम है साहब? मेरा नाम इफ्तिखार अहमद और सद्दन एडवोकेट, सिविल कोर्ट फैजाबाद। दिगरा स्टेट की ज़मीनें जो कि अयोध्या के 9 गाँव में हैं, अंकारीपुर टंडोली से लेकर रानोपाली, देवकाली, मऊसीवाला, नियामा, कई जगहों पर है, जिस पे दिगरा राज परिवार के एक मैनेजर जिनका नाम शिवेंद्र प्रताप शाही था,
2004 में फर्जी तरीके से कूट रचना कर एक फर्जी दस्तावेज बनाकर, जो कि अनरजिस्टर्ड है, ना ही इस पे किसी गवाह के दस्तखत, ना ही राजा जगदीश प्रताप शाही के असली दस्तखत हैं, सब फर्जी, एक फर्जी कागज़ के ऊपर उन्होंने खतौनियों में अपना नाम चढ़वा लिया। जबकि प्रॉपर्टी 4 तरह से ही ट्रांसफ़र हो सकती है। पहला वसीयत, दूसरा वरासत, तीसरा बैनामा और चौथा दानपत्र। पर ये 5वां तरीका क्या है, ये तो फर्जी है। आप लोग भी समझदार हैं, देख सकते हैं इस पर ना तो राइटिंग एक्सपर्ट से रिपोर्ट आई है, राइटिंग एक्सपर्ट वालों की फर्जी दस्तखत है, ये राजा जगदीश प्रताप शाही के दस्तखत नहीं है, क्योंकि यहाँ जगदीश प्रताप शाही लिखा है, जबकि हमारे राजा हजूर राजा जगदीश प्रताप शाही लिखा करते थे। दूसरा, फर्जी तरीक़ों से शिवेंद्र प्रताप शाही जब खतौनी में नायब तहसीलदार बुल्लन खां की वजह से आए, तो उनके बेटे प्रणय शाही, प्रतीक शाही, पत्नी प्रतिभा शाही फर्जी तरीके से कूट रचना करके अधिकारियों से मिलकर अपने नाम वरासत कराने लगे, और जहां भी वरासत चढ़ी उन ज़मीनों को बेचने का प्रयास, एग्रीमेंट और सब कुछ करने लगे। मौजूदा वक्त में हालात ये हैं कि एडीजी जो रहे नमाला इंद्राणी, उनकी वाइफ, और नमाला रविंद्र, उनके हस्बैंड, उनके नाम 350 करोड़ की प्रॉपर्टी होने पर भी अयोध्या के कई लोगों को, उसमें कोई छाबड़ा है, बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं गिनवा पाऊंगा, प्रतीक शाही ने मनमाने तरीके से जमकर उनको एग्रीमेंट, फर्जी पैसों से फर्जी एग्रीमेंट, बैनामा सब करते चले आ रहे हैं, जिस पर ना कोई अंकुश लगाया जा रहा है, ना कोई रोक लगाई जा रही है। यह संपत्ति दिगरा स्टेट की है, और राजा रामानुज प्रताप शाही जब तक थे 2019 तक वो प्रयास करते रहे। उसके बाद हमारे बाबूजी राजा विजेंद्र प्रताप शाही, जो मौके पे राजा और सरबराहकार हैं, अब इन्होंने प्रयास चालू किया, और हम इन्हीं लोगों के आशीर्वाद में रानी शालिनी कुमारी देवी, और ये मेरे भाई हैं बड़े भुवनेश्वर प्रताप शाही, उदयेश्वर प्रताप शाही और भुवनेश्वर प्रताप शाही, और जी हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, और इस भ्रष्टाचार में जो लोग भी शामिल हैं, और न्यायपालिका हर सबसे गुहार लगाते हैं कि जो भी इसमें शामिल है भ्रष्टाचारियों और जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और दिगरा स्टेट का जो भी राइट है, जो हमारे बाबूजी राजा विजेंद्र प्रताप शाही और रानी शालिनी कुमारी देवी को वापस किया जाए। मेरा नाम फूलचंद यादव है, सन ऑफ श्री छोटेलाल यादव। इसके बाद हमें हमारी सुरक्षा का बहुत डर खतरा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जा सकती है। उसमें मेरे दोनों बेटे उदयेश्वर प्रताप शाही, कुंवर उदयेश्वर प्रताप शाही, रानी शिल्पा शाहदेव, और मेरा बच्चा प्रांजल प्रताप शाही, और मेरे बेटे जैसा फूलचंद यादव और सरल बाबा पाठक, जो भी मेरे बेटे जैसे हैं, नारायण पाठक, लोग कर रहे हैं। उनकी जान को खतरा है। कर रही हूँ कि हमें सुरक्षा, और उन लोगों को जो जुड़े हैं उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारे वकीलों को जैसे वर्मा इत्यादि हैं, इन लोगों को भी सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी जान को खतरा है, हमें खतरा महसूस हो रहा है।